ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रेशर और जिसको हम स्टार्लिंग फोर्सेस एट कैपिलरीज वगैरह बोलते हैं, उस पर हमारा एक क्वेश्चन है PG 25 का, जहाँ पर वो कह रहा है कि यार जीरो फिल्ट्रेशन हो रहा है, नेट फिल्ट्रेशन तुम्हारा जीरो है अक्रॉस द कैपिलरीज, देन व्हाट इज़ द इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अंदर का इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमें पता नहीं है, और बाकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, मतलब कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर दे रखा है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दे रखा है, इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर दे रखा है। तो मतलब ये है कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, बस एक वैल्यू पता करनी है। तो हम जानते हैं कि ये जो तुम्हारा नेट फिल्ट्रेशन का फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है कि नेट फिल्ट्रेशन मतलब कि एक फोर्स जो अंदर रखना चाहती है माइनस में कर दो एक फोर्स जो बाहर करना चाहती है। तो अंदर जो फोर्स रखना चाहती है वो कौन सी फोर्स है? वो है आपकी कैपिलरी के अंदर। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए किसके अंदर रखने की बात हो रही है। तो हाँ, कैपिलरी के अंदर रखने की बात हो रही है, ठीक है। तो कैपिलरी के अंदर रखने की बात हो रही है, इसलिए क्या है कि अंदर रखने वाली फोर्स कौन सी है? ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो अंदर रखना चाहता है, ठीक है। तो ऑनकोटिक प्रेशर कहाँ का? कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ पे आ गया। और कौन अंदर रखना चाहता है? बाहर से जो फोर्स लगा रहा है वो भी अंदर रखना चाहता है। तो बाहर से कौन फोर्स लगा रहा है? इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जब हमें पता है कि अंदर रखने वाली फोर्स कौन सी है, तो हमें बाहर रखने वाली अपने आप पता चल जाएगी। अगर हमने HP इंटरस्टिशियल का अंदर रखा है, तो बाहर कौन सा आएगा? कैपिलरी वाला आएगा। और तुम्हारा बाहर अगर हमने अंदर जो है अंदर रखने वाली फोर्स है कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर, तो कौन सा ऑनकोटिक प्रेशर बाहर आ जाएगा? इंटरस्टिशियल का, ठीक है। तो एक बार हमारे पास फॉर्मूला आ गया तो हम फिर वैल्यू रख देंगे। हमारे पास कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर जो है 27 है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 18 है। तो ये हमने कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर की वैल्यू 27 रख दी, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू 18 रख दी, और 7 जो है वो इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर है, तो हमने 7 रख दिया, ठीक है। फिर हम इसको हम जब उस साइड ले गए तो 18 + 7 क्या हुआ? 25। माइनस में 25 आया। अब ये -25 की वैल्यू जब वहाँ जाएगी तो प्लस की 25 वैल्यू हो गई। और COP का जो 27 है, जब वो 27 उस साइड जाएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा, इसलिए IHP की वैल्यू जो है वो -2 आएगी। तो अपना ये पूरा चीज क्वेश्चन और सिमिलर कॉन्सेप्ट सिमिलर जगह से आए हुए। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कब कम होगा? वुमेन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? बाहर से लगने वाला फोर्स। तो अगर वुमेन्स कैप्सूल का फोर्स बढ़ गया तो GFR को कम होना ही है। और अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का फोर्स बढ़ता है तो क्या होता है? तो GFR बढ़ जाता है। सही स्टेटमेंट लग रहा है ये। रीनल फ्लड फ्लो अगर बढ़ जाता है, तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में इन्होंने पूछा है, तो फिर से एक बार देखते हैं। देखो, अगर रीनल ब्लड फ्लो अगर बढ़ता है तो सही बात है, GFR तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज़ होता है, ग्लोमेरुलर का ऑनकोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज़ होता है तो GFR इंक्रीज़ हो रहा है। सही बात है। और ग्लोमेरुलर का अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो बाहर से लगाने वाली फोर्स बढ़ गई, जो कहती है कि यार तुम पानी अंदर ही रहो, है ना, तो तुम्हारा GFR बढ़ गया। और अगर वुमेन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तो वही है कि GFR बढ़ेगा, घटेगा नहीं, है ना। ठीक है, फिर से एक वही क्वेश्चन है। तो INI 24 और 24 के मई में और नवंबर में सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया है। तो ये कह रहे हैं व्हाट कॉजेज डिक्रीज इन GFR कौन कराएगा? तो पहले तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? अगर ग्लोमेरुलर कोएफिशिएंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है GFR = KF × NTP। तो अगर कोएफिशिएंट जो है तुम्हारा अगर वो डिक्रीज़ हो जाता है तो GFR भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग ऑप्शंस क्या थे? डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर ऑनकोटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कराता है GFR। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि अगर डिक्रीज़ हो रहा है ग्लोमेरुलर ऑनकोटिक प्रेशर तो GFR इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बाहर जो खींच रही थी तो बाहर खींचने वाला जो है वो कम हो गया, तो अंदर वाला बढ़ जाएगा, है ना, नेट अंदर वाला बढ़ जाएगा। अगला क्या है? इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कराएगा? बाहर से लगने वाला फोर्स अगर बढ़ गया तो बढ़ जाएगा GFR, सही है,
ठीक है, जीएफआर को बढ़ा देगा वो मीन्स अंदर अंदर का अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर घट जाता है तो ऑफकोर्स जीएफआर बढ़ जाएगा, है ना, अंदर से जो धक्का लगा करके जो बाहर कर रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया।